हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हर कदम पर इस आंदोलन के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, सोनम वांगचुक के साथ हैं। और जिस गांधी के देश में जहां गांधी ने धोती पहनकर अहिंसक आंदोलन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन से अंग्रेजों को भगा दिया, वहां की वर्तमान सरकार सलवार पहनकर 12 बजे रात को कूद कर भाग जाने वाले के साथ तो खड़ी होती है, लेकिन गांधी के रास्ते पे चलकर अपने हक के लिए आवाज लगाने वाले नौजवानों को अपना देश का दुश्मन समझती है। याद है किसान आंदोलन हो रहा था तो इस सरकार ने उन्हें खालिस्तानी घोषित कर दिया था। ऐसे कुछ न कुछ ठप्पे लगाएंगे, उनके साथ गोदी मीडिया रहेगी। और कल तो मैं सुन रहा था, बड़ा तरस आया कि इनकलाब का नारा देकर अंग्रेजों को भगाने वाले देश में एक पत्रकार को इनकलाब नाम शब्द से समस्या थी। शायद उनको इनकलाब भी नहीं मतलब है। सोनम वांगचुक की जो वाइफ गीतांजलि जी, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें सरकारी अस्पताल के जो वहाँ पर टेस्ट हैं, इस सब पर उनको भरोसा भी नहीं है। बाहर से भी वो टेस्ट करा रहे हैं, यही वो कह रहे हैं। और साथ साथ वो कह रहे हैं कि तबीयत खराब उस तरीके की नहीं थी जिस हिसाब से उठाया गया। हालांकि पुलिस ने अपना कहा और हाईकोर्ट ने भी आज सरकार को डर था कि सोनम वांगचुक सदन शुरू होने तक अगर यहाँ रह गए तो आंदोलन और बेकाबू हो सकता है, बड़ा हो सकता है। लेकिन उनकी जो सोच है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, सोनम वांगचुक को उठाने की जो गलती किया है, ये जोश और आक्रोश नौजवानों में देख रहे हैं। और जिस दिन ये आयोजक कह देंगे उस दिन समाजवादी पार्टी गांव-गांव में इस तरह का आंदोलन खड़ा कर देगी। संसद को लेकर भी जरूर पूछूंगा, क्योंकि इस मानसून का सत्र है। किरण रिजिजू जी ने कहा है कि वो सुनेंगे, सरकार सुनेगी, लेकिन विपक्ष भी सुनने के लिए नहीं, सरकार सुनती कहाँ है। सरकार अगर सुनती तो समझती तो न्याय करती। सुनना समझना बंद कर दिया है। अहंकार में सोचने समझने के लिए वक्त नहीं रहता है। ये सरकार अहंकार में है, और अहंकार ऐसा है कि जैसे रावण को भी लगता था कि उसका साम्राज्य कभी टूट नहीं सकता। तो इन्हीं में से कोई गांधी निकलेगा, इन्हीं में से कोई राम निकलेगा, इन्हीं में से कोई अम्बेडकर निकलेगा। और सर, राम मंदिर वाले इशू पर भी आप प्रतिक्रिया दीजिए। राहुल गांधी ने तो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये वो सरकार है जो नौजवानों के पेपर से क्वेश्चन पेपर लिख करके पेपर छीन लेती है। एग्जाम देकर नौकरी पाने जाते हैं तो नौकरी कोर्ट में फंसाकर छीन लेती है। किसानों के खाद के बोरी से खाद छीन लेती है। आप बैंक में पैसे रख के भूल जाएं या ज्यादा रखे या निकाले तो आपके पैसे छीन लेती है। और तो और राम मंदिर में चढ़ावा का दक्षिणा भी छीन लेती है, चुरा लेती है। वो सरकार इस देश के भविष्य को भी छीनना और चुराना चाहती है। तो जो भी इस तरह की बातें होगी उसके खिलाफ समाजवादी लोहिया के लोग हैं, ये लोग खड़े होंगे, लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे।